इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले वीकैट अपरेटस, जिसकी डिटेल स्टडी 55131976 में कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, देन सीमेंट सैंपल, देन पोर्सलिन एवेपोरेटिंग डिश, देन मेजरिंग ग्लास सिलेंडर। उसके बाद एक स्टॉप वॉच की हमें नीड होगी और स्पैटुला, ग्लिसरीन, देन 2 ट्रॉवल्स। ये है हमारे पास वीकैट अपरेटस। जो टॉप की कैप है ये एज अ लोड वर्क करेगी। उसके बाद आती है मूवेबल रॉड जो इजीली अप एंड डाउन मूव करेगी। उसके बाद आती है रीडिंग स्केल, जो हमारी रीडिंग जिसमें हम मेज़र करेंगे। हमारा ये जो वीकैट अपरेटस है, इसके बॉटम में एक क्लैंपिंग स्क्रू है, जिसकी ओपनिंग करके हम अपने प्लंजर जी को हम इसके बीच फिट करेंगे। हमारा ये जो प्लंजर जी है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 50 mm और देन इसका जो डायामीटर है वो इसका है 10 mm। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास वीकैट मोल्ड। इसका जो अपर डायामीटर है वो हमारे पास है 70 mm और इसके बाद जो लोअर डायामीटर है मोल्ड का वो है 80 mm। देन जो हाइट है हमारे मोल्ड की वो है 40 mm और जो इस मोल्ड की जो थिकनेस है वो हमारे पास है 10 mm। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोरस ग्लास प्लेट की, जिस पे हम मोल्ड को रखेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। उसके बाद ये है हमारे पास पोर्सलिन एवेपोरेटिंग डिश। सबसे पहले हम इसका वेट लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 0 पे सेट करेंगे। देन उसके बाद हम 400 ग्राम का सीमेंट सैंपल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास 400 ग्राम का जो सीमेंट सैंपल है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम वाटर कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे पास वाटर कंटेंट आया 30% सीमेंट का, वो आया है हमारे पास 120 ग्राम। आप देख सकते हैं हमारे पास जो मेजरिंग ग्लास सिलेंडर था, हमने इसका वेट करके इसको उसके बाद 0 पे सेट कर दिया है। अब हम इसमें 120 ग्राम का डिस्टिल्ड वाटर इस मेजरिंग ग्लास सिलेंडर में डालेंगे। अब इसके बाद हम जो ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जो वीकैट मोल्ड है उसके इंटीरियर सरफेस पे, और जो हमारे पास नॉन पोरस ग्लास प्लेट है उसके सरफेस पे हम ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम इसलिए करेंगे जो हमारे पास जो सीमेंट पेस्ट है वो हमें ईज़िली रिमूव हो जाए इस मोल्ड से। इसके बाद हम सीमेंट पेस्ट तैयार करेंगे और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जो ह्यूमिडिटी है वो 60% से 70% के बीच में होनी चाहिए। अब हम सीमेंट पेस्ट को रेडी करने के लिए स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसीजर है ये 3 to 5 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास एक डीह्यूमिडिफायर है जिसका यूज़ हमारी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिक्सिंग करते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी हमारा जो सीमेंट का पार्टिकल है वो हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमें कंप्लीट मिक्सिंग करनी है, एक यूनिफॉर्म पेस्ट की शेप में हमें इस सीमेंट को लाना है।
आप देख सकते हैं हमारी जो सीमेंट पेस्ट है वो एक यूनिफॉर्म शेप में आ चुकी है। हमारा ये जो प्रोसीजर है ये हमारा 3 to 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारी जो यूनिफॉर्म पेस्ट है वो हम वीकैट मोल्ड में फिल करेंगे। फिल करने के बाद हमने इसके जो एयर वॉइड्स हैं वो हमने रिमूव करने हैं और उसके बाद इसकी जो स्मूथ सरफेस करने के बाद इसको हम वीकैट अपरेटस में रख देंगे। रखने के बाद हम इस पिन को रिमूव करेंगे और इस कैप को हम फ्री फॉल पेनिट्रेट कराएंगे। पेनिट्रेट कराने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो स्केल पे जो रीडिंग आई है वो 5 mm आ चुकी है। हमारे पास जो प्लंजर की पेनिट्रेशन है वो हमारे पास 5 to 7 mm के बीच में आनी चाहिए। एज़ पर IS कोड जो हमारे प्लंजर की पेनिट्रेशन है वो 5 mm एकदम एग्जैक्ट है और जो हमारी सीमेंट की कंसिस्टेंसी है वो 30% एकदम एक्यूरेट है।